ईडब्ल्यूएस कोटा। चलिए दोस्तों, आज एक नई खबर लेकर के आया हूँ। खबर पे बात करूँ उसके पहले उनको दर्पण के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जीके जीएस पे बहुत सारी बातें करूँगा। आज की जो खबर है वह है ईडब्ल्यूएस कोटा पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने वाला था, कल ही आने वाला था। इसके ऊपर हम थोड़ी बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस कोटा क्या है, कैसे शुरू हुआ, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप कोई भी संशोधन करते हैं या कुछ भी नियम बनाते हैं तो उसके लिए आपको संविधान के अनुच्छेद में या तो संशोधन करना होगा या उसके अनुसार करना होगा। तो ये जो ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में हुआ था, 124वां संशोधन बिल को हिंदी में विधेयक कहते हैं, संसद में पेश किया गया था। 124वां संशोधन विधेयक पेश किया गया था, जिसको स्वीकार किया गया है। और जो संशोधन स्वीकृत हुआ है वो संविधान का 130 ये संशोधन हुआ है। और इस संशोधन में अनुच्छेद 15 या फिर धारा कह लीजिए आर्टिकल 15, इसमें संशोधन हुआ है 12/1/2019 को। और इस संशोधन के फलस्वरूप ईडब्ल्यूएस कोटा अलग से बनाया गया था, जिसमें यह कहा गया है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग, उन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण अलग से होगा, SC ST जो कोटा है उससे अलग हटके होगा। संविधान का यह जो संशोधन हुआ था उसमें एक विशेष बात थी। उसमें विशेष बात क्या थी? ये आर्टिकल 15 इसके 15(6) और 16(6) में ऐसा वर्णित है कि केंद्रीय सरकार की नौकरियों और केंद्रीय संस्थानों में पढ़ाई के लिए आरक्षण देगी 10%। पर यदि राज्य चाहे तो राज्य नहीं भी दे सकती है और दे भी सकती है। मुझे नहीं लगता किसी राज्य ने अभी तक नहीं किया होगा। हालांकि एक मित्र ने मुझे फोन करके बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में ये लागू नहीं है। मुझे पता नहीं, इसलिए मैं इसे कोट नहीं करता हूं। तो ये जो है आर्टिकल 15 और 16 के अनुसार राज्य चाहे तो यह कोटा आपको नहीं भी दे सकती है। मूलतः भारत का संविधान, उसकी जो अवधारणा है, उस अवधारणा में अंग्रेजी में आप कहें तो कॉन्सेप्ट कहा जाता है। उसकी अवधारणा में यह है कि समानता, बंधुत्व, समतावाद, गरिमा और न्याय व्यक्ति को सामाजिक स्तर पर, यह जो सुधार किया गया था उसमें सुधार का विशेष जो प्रारूप था ये आर्टिकल 46 के अनुसार। आर्टिकल 46 कहता है कि इनकरेज एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटीज पुअरर सेक्शन, मतलब समाज के जो गरीब लोग हैं उनके शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए काम करना। और इस 46 के अंतर्गत ही यह संशोधन लाया गया था। ईडब्ल्यूएस कोटा में ये जो या फिर ईडब्ल्यूएस कोटा की जब बात चली थी उसके लिए क्या किया था भारत सरकार ने? 16 नवंबर 1992 का एक संशोधन है जिसमें ओबीसी क्रीमी लेयर की बात कही गई है। इस क्रीमी लेयर को सूत्र मानकर या फिर आधार मानकर यह जो है ईडब्ल्यूएस कोटा की शुरुआत की गई थी। और ये जो कोटा की शुरुआत की गई थी, यह जो 50% का रिजर्वेशन है या आरक्षण है उसके अतिरिक्त है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह कही गई थी कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे कोई भी हो, अगर SC ST OBC समाज के नहीं हैं तो वो इसका लाभ ले सकते हैं। और इसका लाभ बहुत लोगों को मिल भी रहा है। एक सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था। बीच में क्या हुआ था कि लोग अलग अलग राज्य अलग अलग रूप में आरक्षण देने लगे थे। कई बार यह 60-70% से भी ऊपर हो गया था। इस सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय था इंदिरा साहानी केस में। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक कैप लगा दिया था कि आप 50% से अधिक आरक्षण किसी को नहीं दे सकते। लेकिन यह जो ईडब्ल्यूएस का कोटा है, ईडब्ल्यूएस का कोटा आने के बाद 59.50% आरक्षण पहुंच गया, 59.50% पर। और ये जो 59.50% पर जब यह आरक्षण पहुंचा तो इस पर कुछ लोगों को आपत्ति हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, यह संवैधानिक नहीं है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह जो ईडब्ल्यूएस कोटा दिया जा रहा है वह कोटा आप SC ST और OBC की कैटेगरी के जो लोग हैं, इसमें भी आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको दिया जाए। और यही मुख्य लड़ाई थी। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 5 जजों के जो बेंच थे, बेंच को हिंदी में पीठ कहते हैं, 5 न्यायाधीश की जो पीठ थी, उस पीठ में 3 लोगों ने यह मत दिया कि नहीं, ईडब्ल्यूएस का कोटा ठीक है। हालांकि बाकी जो न्यायाधीश थे उन्होंने भी यह कहा कि ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। और अंत में फिर यह संवैधानिक निर्णय था जिसके ऊपर यह आशा की जा रही थी कि हो सकता है
माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस निर्णय को बदल दे, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय को बनाए रखा। अपहोल्ड, इसके लिए बनाए रखने के लिए एक शब्द आता है अपहोल्ड, इसको अपहोल्ड किया और यह पूर्ण रूप से जारी रहेगा। मित्रों, अगले सत्र में मैं फिर आपसे बात करूंगा G20 के बारे में। G20 अर्थात पूरे विश्व के 20 देशों का यह संगठन है और उसके ऊपर विस्तार से मैं बात करूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए।